हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्लोबल नेट कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम आपको टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है वो स्ट्रिंग का है। आईसीएससी यानी क्लास 10th में इस स्ट्रिंग का 15 मार्क्स का एक प्रोग्राम होगा और करीब 4 to 6 मार्क्स का स्ट्रिंग में थ्योरी का ऑब्जेक्टिव और थ्योरी पे बेस करता हुआ आपका क्वेश्चन आएगा। टोटल ये 15 मार्क्स का आपका टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग। अब आप यहाँ अगर ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू अविनाश सेमीकॉलन। अब ये क्या करेगा? एक ही ब्लॉक डिक्लेयर करेगा, मेमोरी में ब्लॉक डिक्लेयर करेगा। इस ब्लॉक में पूरा पूरा अविनाश आ जाएगा, AVINASH। अब ये इसका 0 1 2 3 4 5 6 दैट इज कॉल्ड इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा? सबस्क्रिप्ट। और ये इसके एलिमेंट पड़े हुए, इस एलिमेंट पड़े हुए। क्लियर? जैसे आपने स्ट्रिंग एस करा तो पूरे इसको डिनोट कौन करेगा? एस डिनोट करेगा। तो स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। डेटा टाइप दो में डिवाइड करे जाते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो ये आपका किस में आएगा? स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव में। दूसरा पॉइंट, स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और चेंज। स्ट्रिंग आप ऐसे समझ लो, जो वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं इसको फिर हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते सेम ऑब्जेक्ट में। दूसरे वेरिएबल में हम ओवरराइट कर सकते हैं, उस पर सेम वेरिएबल पे ओवरराइट हो सकता है लेकिन मॉडिफाइड नहीं हो सकता। इसके बाद है स्ट्रिंग इज अ इनबिल्ट क्लास। स्ट्रिंग एक क्या है? आपके इनबिल्ट क्लास है। अगर ये इनबिल्ट क्लास है तो फिर ये किसी पैकेज में बिलोंग करेगी। स्ट्रिंग स्टोर कैरेक्टर्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है। और स्ट्रिंग क्लास प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज से बिलोंग करती है। स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर, स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होता है वो ऑलवेज 0 इंडेक्स पे होता है। इनके कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस है। अगर ये रेडीमेड क्लास है या इनबिल्ट क्लास है तो इसके लाइब्रेरी फंक्शन। इनमें पहला लाइब्रेरी फंक्शन क्या है? लेंथ, अवी डॉट लेंथ। तो काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, तो कितने आ जाएंगे? 3 कैरेक्टर है तो 3। फिर अवी डॉट कैरेट 0, प्रिंट 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है आपका? ए, तो आंसर में क्या आएगा? ए। अविनाश डॉट इंडेक्स ऑफ ए, प्रिंट द इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ ए एट स्टार्ट, यानी स्टार्ट से देखेगा और जो पहले ये लेटर जो है इसका पहला अक्रेंस देखेगा और उसका इंडेक्स प्रिंट कर देगा। सेम आपका अगला कैरेक्टर फंक्शन होगा SOP, अविनाश डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए। तो ये क्या करेगा? आंसर में ये 2 ए है इसमें, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट से देखना शुरू करेगा। इसको ये इंडेक्स मिला तो इसके इंडेक्स कितने प्रिंट करेगा? 4। देखो 0 1 2 3 4, तो इसको क्या प्रिंट करेगा? 4। ओके, कोई डाउट? अब 2 स्ट्रिंग अगर हमारे पास है, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू अभी और स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू 1 1। अगर इनको तुम्हें ज्वाइन करना हो, क्या करना हो? ज्वाइन। तो इसके लिए आपके 2 मेथड है। पहला
S1 प्लस ऑपरेटर यूज करके S2, तो आंसर क्या आ जाएगा? अभी विदाउट स्पेस वर्मा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है S1 डॉट कॉनकैट, ये फंक्शन है लाइब्रेरी, ब्रैकेट में क्या डाल दोगे? S2, तब इसका भी आंसर सेम आएगा, अभी और वर्मा। तो प्लस आपका क्या है? ऑपरेटर, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए ऑपरेटर्स, और ये इसका फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है। ओके, तो ये आपके फंक्शंस रहे। अब इसके बाद हम आपको फंक्शन बताते हैं, इसको मटाते हैं। अब जैसे सपोज करिए स्ट्रिंग, हमें इसका इतना हिस्सा निकालना है, एक स्ट्रिंग में से शुरुआत के 3 कैरेक्टर। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है, जैसे लिखा s डॉट सब स्ट्रिंग, और जब हमें अभी निकालना है शुरुआत के 3, तो आप 0 जहाँ से स्टार्ट करोगे वो, और जहाँ तक जाना है उसके एक आगे वाला इंडेक्स लोगे 3, तो आंसर में कितना आएगा? अभी निकालेंगे। सेम n से लेकर के h तक का नाश निकालना हो, तो आप इसी का ही फंक्शन यूज करोगे, s डॉट सब स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? जहाँ से स्टार्ट करना है सिर्फ वो इंडेक्स दे दो 3, तो ये इसमें क्या देगा? NASH। अब एक देख लो, अगर हमने डाला ABC डॉट इक्वल्स, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इक्वल्स, और ब्रैकेट में क्या डाला? अभी, ठीक है, ये अगर हमने दिया सपोज करो, अब दोनों स्ट्रिंग सेम होगी तो रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। और SOP करके हमने लिखा ABC डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और ब्रैकेट में हमने अभी को कैपिटल में लिख दिया, क्योंकि इसमें इक्वल्स इग्नोर केस लगा हुआ है, इसलिए केस को इग्नोर करके दोनों के लेटर को चेक करेगा और रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। सेम अगर किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, तो SOP करके अगर हमने लिखा ABC डॉट कंपेयर टू, और ब्रैकेट में हमने लिखा है ACC, तो देखिए ये कंपेयर टू क्या करेगा? लेटर टू लेटर चेक करेगा, इक्वलिटी सेम है, आगे बढ़ेगा। यहाँ से सेम नहीं है, यहाँ B है और C है, तो ये क्या करेगा? B और C की स्क्वायर वैल्यू को घटाएगा, तो B की स्क्वायर वैल्यू स्मॉल में कितनी होगी? 98, और C की कितनी होगी? 99। आंसर कितना आएगा? -1। तो या तो प्लस की वैल्यू आएगी या माइनस की आएगी, अगर दोनों वैल्यू सेम हो, यहाँ पे भी ABC और यहाँ पे भी ABC, तब ये रिटर्न क्या करेगा? 0। क्या रिटर्न करेगा? 0। ओके, अब इसके बाद सपोज करो हमने SOP में लिखा
अविनाश डॉट रिप्लेस फंक्शन है। अब ब्रैकेट में जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या आ जाए ई। तो ये फंक्शन में क्या होगा, जहाँ जहाँ पे ए है तो ई वी आई एन ई एस एच, जहाँ जहाँ पे ए होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा ई। ये रिप्लेस फंक्शन करेगा। अगर स्पेस को रिमूव करना हो तो आपके पास फंक्शन कौन सा होगा, ट्रिम। जैसे एस में हमने डाला अभी, लेकिन स्पेस के साथ, तो अगर स्पेस हटाना हो तो हम लोग लिखेंगे एस इक्वल्स टू एस डॉट ट्रिम, और एसओपी करके एस प्रिंट करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है आगे। तो ये आपके सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हुए। अब इस पे बेस करते हुए इससे पहले वाला कैरेक्टर फंक्शन वो लर्न रखिएगा 8, और ये लाइब्रेरी फंक्शन लर्न करिएगा। अगला वीडियो हम आपका जो बनाएंगे वो अगला वीडियो जो आपका होगा वो स्ट्रिंग का प्रोग्राम और आउटपुट वाले होंगे। आप लोग इसको देखिएगा, अच्छे तरीके से लर्न रखिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा जिसमें हम आपको इससे फंक्शन को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग में ले जाएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग में जो भी इसमें ना समझ में आया कमेंट्स बॉक्स में आप उसमें कमेंट्स दे सकते हैं, हम उसके ऊपर एक नया वीडियो बना के आपको लोड करके दे देंगे। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय। एकदम